26 सितंबर को पूरे भारत देश में आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे। सभी मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे। इसी के तहत हम जो है दिल्ली एनएमओपीएस जंतर मंतर पर आक्रोश प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के तमाम शिक्षक कर्मचारी जो है हिस्सा लेंगे। पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा या सरकार का दायित्व या फिर बुजुर्गों का सहारा या फिर पेंशन उनका हक। आजादी के बाद से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम देश में थी। बावजूद इसके देश 3 युद्ध लड़ा। कर्मचारियों का उनका हक देने से सरकारें पीछे नहीं हटी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एनपीएस को लागू किया गया, न्यू पेंशन स्कीम, जिसका तमाम सरकारी संगठनों ने विरोध किया। उसके बाद 2024 में मोदी सरकार ने यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया। अभी उसकी क्या रूपरेखा है, नोटिफिकेशन ढंग से नहीं आया है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो कर्मचारी संगठन है एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, कल इसी के खिलाफ जो है जंतर मंतर पर प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। हम उसके आयोजक मंजीत सिंह राणा हैं, एनएमओपीएस के अध्यक्ष हैं, रामलाल जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, मनोहर लाल जी हैं, वो ट्रेजरर हैं। कल के आंदोलन के बारे में इनसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं कि कल का आंदोलन क्या है, क्या विषय वस्तु रहेगी, कौन कौन लोग आएंगे, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, आगे की रूपरेखा क्या होगी। तो पहले सीधे चलते हैं मंजीत जी के पास। क्या है मंजीत जी कल की रूपरेखा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है डिसाइड हुआ है कि 26 सितंबर को पूरे भारत देश में आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे। सभी मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे। इसी के तहत हम जो है दिल्ली एनएमओपीएस जंतर मंतर पर आक्रोश प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के तमाम शिक्षक कर्मचारी जो है हिस्सा लेंगे और सरकार को यह जताएंगे कि जो उन्होंने यूपीएस लाकर एक एनपीएस और यूपीएस एक जो छलावा कर्मचारियों को पकड़ाने का काम किया है, उससे कर्मचारी नहीं मानने वाला है। क्योंकि कर्मचारियों को पता है, पहले 2004 में ये एनपीएस लेकर आए थे कर्मचारी, 20 साल तक जो है सड़कों पर लड़े। उसके बाद जो 2024 में ये यूपीएस लाए हैं। यूपीएस बोले तो मतलब उठपटांग स्कीम। अब कर्मचारी इसको भी समझ गया है। कर्मचारी एक ही मांग पे अड़ा हुआ है, केवल उसको हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। रामलाल जी, पूरे देश भर में ये आक्रोश मार्च होने जा रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्या आप लोग का पूरे देश भर से क्या रिएक्शन है? कितने लोग जुटेंगे? सर, तैयारी हमारी जो है वो जोरों शोरों पे है। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा मूवमेंट है। एनएमओपीएस का जो मूवमेंट है, कल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर जगह हमारा आक्रोश रैली होगा, आक्रोश मार्च होगा। और दिल्ली में जो है हमारा जंतर मंतर पे आक्रोश मार्च है, उसमें हर विभाग के हर कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के हर कर्मचारी आएंगे उसमें। और हम हमारा जो है यूपीएस के अगेंस्ट जो है आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, ताकि यूपीएस, एनपीएस इन सबको हटा के ओपीएस लागू करे गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट में कल कितने लोग शामिल हो सकते हैं मनोहर लाल जी? देखो, प्रोटेस्ट हमारा पूरे राष्ट्र में चल रहा है कल, और दिल्ली में बहुत तैयारी हैं। हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और हर एक कर्मचारी, युवा आक्रोशित है गवर्नमेंट की इन दमनकारी नीतियों से, जो 2004 से लगातार करते हुए आ रहे। कभी एनपीएस ला रहे हैं, फिर पहले उसको सही बताया, फिर ये अपने ही जो आदमी अपने ही के का अगर अमेंडमेंट कर दे तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि एनपीएस कितना बुरा था। और वो यूपीएस देके ये साबित करना चाह रहे हैं, जनता में ये मैसेज देना चाह रहे हैं, डीए का एक फार्मूला बता के बेसिक का, कि यस इनको ओपीएस के हुबहू मिल गई। अगर वो ओपीएस के हुबहू यूपीएस को बता रहे तो फिर ओपीएस लागू करने में क्या दिक्कत है? इसलिए हर एक कर्मचारीगण बिल्कुल बुद्धिजीवी आदमी होता है, वो समझता है हर चीज को कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये कोई एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हर एक जो सामाजिक लोग हैं, जो अंबेडकर जी ने हमें एक संविधान दिया है, उसमें हर एक आदमी का अधिकार है। क्यों समानता का अधिकार दिया? अगर ये जो नेता लोग हैं, ये अगर ओपीएस ले रहे हैं और ये हमें यूपीएस और एनपीएस की फायदे बता रहे हैं, तो
तो ये तो वाइस वर्षा है, वो क्यों नहीं लेते पहले? हर एक कर्मचारी इसीलिए आक्रोशित है और हमें केवल और केवल हूबहू ओपीएस चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, हर जिला मुख्यालय पे, हर तहसील हेडक्वार्टर पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये हर एक युवा, हर एक कर्मचारी आक्रोशित है और हम हूबहू पुरानी पेंशन बहाली तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे और गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इसके खिलाफ हमें वोट फॉर ओपीएस की भी मुहिम चलाते हैं हर जगह, और हम इसको जीवित रखेंगे और ये ओपीएस हम हूबहू लेके ही मानेंगे। मंजीत जी, वोट फॉर ओपीएस की बात आ रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह चुनाव आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो भी रहा है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। उस बीच में आप जनता तक कब पहुंचिएगा, कैसे पहुंचिएगा, या कर्मचारियों तक कैसे पहुंचिएगा? देखिए, हरियाणा में एनएमओपीएस का संगठन अपने आप में बहुत ही ताकत रखता है। हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजेंद्र धारीवाल जी हैं, तो उन्होंने पहले भी जो है सड़कों पर आकर के खूब प्रदर्शन किए हैं। पंचकुला में उन्होंने लाठियां भी खाई है कर्मचारियों ने, हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर लाठियां भी चलाई है। और कर्मचारियों का जो है ना, अब ये एक समय होता है कि वो अब उन सब चीज़ों का जो है ना बदला लेता है सरकार से, क्योंकि कर्मचारियों का यही समय होता है कि क्योंकि वोट डालने का अधिकार सभी के पास है, तो कर्मचारी अपने हित के लिए उधर भी जो है वोट डालेंगे। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो एनएमओपीएस के बैनर तले उन्होंने वोट फॉर ओपीएस का जो मुहिम है वो पूरी जोर शोर से जो है छेड़ रखी है। कल का प्रोग्राम क्या है, कितने बजे लोग पहुंचेंगे, कितने बजे तक का पुलिस ने आपको परमिशन दिया है कि वहां पर आप आक्रोश मार्च निकालिए, और मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल का जो हमारे प्रशासन के द्वारा परमिशन मिली है वो 2 से 5 बजे की मिली है, लेकिन हमारा कार्यक्रम 3 बजे स्टार्ट होगा। और हमारे जो है मुख्य अतिथि तो कोई नहीं है, बस हमारे मार्गदर्शक कह लीजिए, और जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संरक्षक है आदरणीय श्री डीएन सिंह जी वहाँ रहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में जो है हम जंतर मंतर पर आक्रोश प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुजन साथियों से, बहुजन जो मीडिया वाले हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? जी, उनसे हम ये अपील करेंगे कि हमारा जो ये मैसेज है सरकार तक पहुंचाने का वो करें, और जो भी फायदे हैं एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस, ठीक है, जो बेटर है, अगर एनपीएस और यूपीएस इतना ही अच्छा है तो गवर्नमेंट अपने एमपी एमएलए को क्यों नहीं देती, ठीक है। और जैसे बुढ़ापे की लाठी कही जाने वाली ओपीएस जो है, जैसे हमारे गांव में गायें भैंसें जब तक दूध देती है तब तक तो उनको बंटा और चारा डालते हैं, और जब दूध देना छोड़ देती है उनको वैसे ही छोड़ देते हैं गांव में। तो वही हाल 60 साल बाद हमारा होने वाला है। अगर गवर्नमेंट सामाजिक सुरक्षा हमें नहीं देगी तो कैसे चलेगा? ये हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूपीएस लेकर आए हैं, पहले एनपीएस लेकर आए थे, तो अब एनपीएस के बाद इन्होंने यूपीएस का ऑप्शन चुनने के लिए जो है बोला है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये कर्मचारियों के लिए ओपीएस का ऑप्शन भी तो देकर देखे ना, फिर पता लगेगा कि कर्मचारी खुद स्वयं क्या चाहता है। तो ये दोनों ऑप्शन ये हमारे ऊपर एक तरह से थोपे जा रहे हैं। आप जो कर्मचारी चाह रहा है उस ऑप्शन को आप रख ही नहीं रहे उसके सामने, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। आगामी रूपरेखा क्या है, 26 के बाद क्या? देखिए, 26 तारीख के बाद मैं आपको बता दूं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसाइड किया है 15 दिसंबर में दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, और उसके बाद फिर जो हम जोर शोर से जो है रैली की तैयारियों में लगेंगे। और पुरानी पेंशन को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, पुरानी पेंशन हमें लेनी ही लेनी है, हूबहू चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए ही चाहिए। अगर दिल्ली आसपास में हो, जितने बहुजन यूट्यूबर्स हो, साथी हो, मीडिया कर्मी हो, अगर ये आवाज सुन रहे हैं वो, तो कल मिलिए 3 बजे जंतर मंतर पर। जानते हैं कर्मचारियों के दर्द क्या है, क्यों वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही वो चाहते हैं, एनपीएस यूपीएस क्यों नहीं। मिलिए 3 बजे जंतर मंतर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।